क्या आपने कहीं ऐसा मंदिर देखा है जहाँ भगवान को प्रसाद के रूप में सिगरेट चढ़ाई जाती है? इस मंदिर की मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ भूतनाथ के रूप में विराजमान है। पर कैंसर, लकवा, इस लाइलाज बीमारी का हल बाबा भूतनाथ के पास है, जो भी 1,00,000% गारंटी के साथ। और यहाँ हर साल लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। बोलो महाकाल राजा की जय, भूतनाथ सरकार की जय। भक्त अपनी अर्जी बाबा को लगाते हैं और सिगरेट चढ़ा के बाबा से प्रार्थना करते हैं। भक्तों का ऐसा मानना है कि बाबा के दर्शन करने से सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर होते हैं। 1000% जुड़ रही भैया। और चमत्कार तो ऐसे हो रहे हैं कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है। बाकी कैंसर का इलाज कहाँ है तो चमत्कारी बाबा भूतनाथ के नाम नंबर सब दे दूंगा मैं तो दावे के साथ बोलता हूँ, प्रमाण के साथ में बोलता हूँ कि जिसको अगर कोई डाउट हो और वो हिंदू सनातनी जिसको जो भगवान के ऊपर उंगली उठा तो सुन भैया, आना बाबा भूतनाथ के मंदिर और चैलेंज के साथ में बोलता हूँ कि हाँ प्रमाण देंगे हम। ये हिंदुस्तान का एक मान्य जहाँ प्रमाण है। बाबा के दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है, खासकर नौकरी, व्यापार, संतान और कई ऐसी लाइलाज बीमारियां जिनमें लाखों रुपए खर्च आता है, उन समस्याओं के समाधान के लिए भक्त यहाँ पर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद शर्मा। आप सभी का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज हम चलेंगे इंदौर शहर के उस पावन स्थल की यात्रा पर, जहाँ की सबसे खास बात है कि भक्त भगवान को सिगरेट का भोग लगाते हैं और यहाँ हर साल लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। तो आइए साथ चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं, तो लेते हैं महादेव का नाम। हर हर महादेव। क्या आपने कहीं ऐसा मंदिर देखा है जहाँ भगवान को प्रसाद के रूप में सिगरेट चढ़ाई जाती है, जहाँ हर मन्नत होती है पूरी और हर भक्त को मिलता है एक अद्भुत अनुभव। आज मैं आपको ले चलूंगा इंदौर के पास रंगवासा गांव स्थित बाबा भूतनाथ के चमत्कारी मंदिर की यात्रा पर। बाबा भूतनाथ मंदिर रंगवासा इंदौर के पास एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ भूतनाथ के रूप में विराजमान है। आज हम जानेंगे भूतनाथ मंदिर की मान्यताएं और यात्रा के दौरान मैं आपको कई जानकारी देने वाला हूँ। भूतनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि रोगों को हरने का प्रतीक भी माना जाता है। भक्तों का ऐसा मानना है कि बाबा के दर्शन करने से सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर होते हैं। इंदौर शहर एक समृद्ध और धार्मिक नगरी है। बाबा भूतनाथ मंदिर के अलावा यहाँ और भी कई प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दर्शन कराए रणजीत हनुमान मंदिर के। ये वही पावन स्थल है जहाँ भगवान हनुमान जी अपने सबसे चैतन्य रूप में विराजमान है। वर्ष 2025 हनुमान जयंती के पावन अवसर पर रणजीत हनुमान मंदिर अपनी प्रभात फेरी के चलते विश्व रिकॉर्ड सम्मानित हुआ है। और इनके अलावा मैंने इंदौर और इंदौर के आसपास के कई मंदिर ऐसे दर्शन कराए हैं जो विश्व रिकॉर्ड सम्मानित हुए हैं। और इसके साथ मैं आपको इंदौर के 5 बेस्ट टूरिस्ट प्लेस ऊपर आई बटन में ऐड कर रहा हूँ, जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। इंदौर शहर तक पहुँचने के लिए विभिन्न साधन उपलब्ध है, जैसे कि हवाई, रेल या सड़क मार्ग से आप इंदौर शहर आ सकते हैं। अगर आप भी भूतनाथ मंदिर आने का मन बना चुके हैं तो ये जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। अगर आप रेल माध्यम से आना चाहते हैं तो इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर की दूरी पर राऊ में स्थित है। और अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर रेलवे जंक्शन 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदौर शहर से बस, कैब या अपने पर्सनल वाहन के माध्यम से इंदौर से 15 किलोमीटर दूर रंगवासा गाँव जा सकते हैं। नखराली धाणी के ठीक पीछे ये मंदिर स्थित है। और अगर आप चाहें तो गूगल मैप के माध्यम से बाबा भूतनाथ सरकार मंदिर सर्च कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं रंगवासा गांव। ये सामने आप देख रहे हैं नखराली धाणी। यहां से राइट हैंड टर्न लेके अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद यहां से आगे से लेफ्ट हैंड टर्न मारना है।
हाँ तो दोस्तों, अब हम रंगवासा गांव भूतनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और हरियाली से भरा हुआ दिखता है। अगर आप बस के माध्यम से राहू आते हैं तो रंगवासा गांव पहुंचने के लिए आपको ई रिक्शा के माध्यम से आप मंदिर पहुंच सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद भक्तों की भीड़, स्थानीय लोगों का सहयोग और हर कोने में भक्ति का माहौल दिखाई देता है। भीड़ भाड़ से बचने के लिए आप लोग को सुबह यहाँ जल्दी आना चाहिए। ज्यादा भीड़ होने के दौरान इन पीछे रेलिंगों से होकर आपको गुजरना पड़ता है। बाबा को सिगरेट चढ़ाने की मान्यता है और इसके साथ आप नारियल फूल प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर में किसी प्रकार की विशेष पूजा की विधि नहीं है। भक्त अपने भाव से, श्रद्धा से पूजा करते हैं। भक्त अपनी अर्जी बाबा को लगाते हैं और सिगरेट चढ़ा के बाबा से प्रार्थना करते हैं और भक्तों की मन्नतें पूरे होने पर भक्त यहाँ दोबारा धन्यवाद देने के लिए बाबा को आते हैं। और मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई यहाँ हर मुराद पूरी होती है। बोलो भूतनाथ सरकार की जय। बोलो भूतनाथ सरकार की जय हो महाकाल राजा की। जय श्री महाकाल, जय बाबा भूतनाथ। जय श्री महाकाल, जय बाबा भूतनाथ। देखो भगवान तो क्या साक्षात बाबा महाकाल बाबा भूतनाथ यहाँ विराजमान है। और बाबा भूतनाथ के मंदिर अति प्राचीन पुराना मंदिर है। 150-200 साल पुराना मंदिर है। आज से पूर्व में तालाब हुआ करता था। तालाब के पाल पे बाबा भूतनाथ विराजमान है। और शुरू से ऐसे चमत्कार है बाबा भूतनाथ के। आए दिन यहाँ ऐसे ऐसे लोगों की मनोकामना पूर्ण हो रही, मतलब बता नहीं सकते ऐसे ऐसे काम हुए। पूरे भारत देश से भी, विदेश से भी लोग यहाँ मंदिर आ रहे हैं। बाबा भूतनाथ क्या मतलब जो बोलते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। तो चमत्कार को नमस्कार, जैसे कैंसर, लकवा, जिन महिलाओं को बच्चादानी में टूट में गठाने, ब्लॉकेज है, पीसीओडी की समस्या है या गाल की गठाने, वो बाबा के जल पीने से 21 दिन का नियम रहता है कि आपको जल लेना है। बाबा महाकाल बाबा भूतनाथ की इसी कृपा बनी उन लोगों के ऊपर। अपने पास रजिस्टर मेंटेन है, कम से कम 500 लोगों के नाम लिखे अपने पास जिनको पूरा आराम हुआ है। जिनका कोई पानी का क्या मतलब है? बाबा का जल यहाँ पे जैसे बाबा की भभूति डाली जाती है, प्रसाद डाली जाती है, उस बाटल को बाबा के ऊपर से उभारा जाता है और फिर उनको वो जल दिया जाता है। वो जो भी जल ग्रहण करता है उसको दारू मार्ग का सेवन बन जाता है। और 7:30 बजे बाबा के आरती इंस्टाग्राम पर लाइव आती है। सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है तो कई बार क्या होता है कि बाबा के नाम से और पेज बने होंगे, तो आपका जो पेज है उसका नाम क्या है? बाबा भूतनाथ मंदिर रंगवासा के नाम से ब्लू टिक लगा हुआ ओरिजिनल पेज बाबा का वही है। फर्जी पेज से बचे। मंदिर के ऊपर किसी प्रकार का कोई दान नहीं लिया जाता। ऑनलाइन स्कैनर नहीं लगे हुए यहाँ पे। और जो भी है यहाँ अगर भक्त आए तो सच्चे मन से आए, बाबा भूतनाथ के मंदिर आए और यहाँ पे अपनी मन की अर्जी बाबा के से लगाए और बोले। अच्छा, इसलिए बताया गया कि यहाँ कोई पुजारी की व्यवस्था नहीं है। नहीं, भक्त अपने भाव से पूजा करते हैं। यहाँ पर भगवान को याद है। काम आप डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हो। कहीं भी मंदिर में जाओ तो पहले भगवान से बात करो कि प्रभु मैं इस काम के लिए आया। यहाँ मंदिर में कोई पंडित पुजारी नहीं। बाबा महाकाल बाबा भूतनाथ जैसी तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे, वो पद्धति पे चल रहे हैं। जैसा उसका आदेश हो गया वो काम करते हैं। सिगरेट बाबा का भोग है, भैरव है। हम इस परिपाटी को चेंज करने वाले। देखो एकदम से तो चीजें चेंज नहीं होगी, धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने हिंदू सनातन धर्म में कल से क्वेश्चन मार्क बन जाए भगवान कब से सिगरेट पीने लगे। तो हम इस परिपाटी को चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे। एकदम से भी कर सकते। देखो क्या है, लोग बोल रहे हैं, आलोचना पहले होती है। अब अगर जैसे सिगरेट बंद कर दी
मंदिर को फेमस करना था, सिगरेट चालू करना। वो उस चीज पे नहीं, नेगेटिव चीज पे पहले पहले आते हैं, हाँ। तो अपन उस चीज को धीरे धीरे कम करेंगे, एकदम से बंद करना संभव नहीं। जैसे अभी महाकाल मंदिर, अभी भक्त को ये मालूम है कि बाबा सिगरेट पीते हैं और उस चीज से मनोकामना हमारी पूर्ण हो रही है। हाँ, सही है। जैसे अभी जो भक्त दूर से आते हैं उनके यहाँ कोई रहने की व्यवस्था है या वो बाबा भूतनाथ मंदिर के यहाँ जो भी भक्त आ रहे हैं उनके रुकने की व्यवस्था बाबा भूतनाथ मंदिर में अभी पूर्णतः व्यवस्थित है, पर ये है कि हाँ, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे रुक रहे हैं, यहाँ पे खाना पूरा मंदिर की तरफ से फ्री खाना है, तो इसका कोई चार्ज नहीं ले रहे, फ्री चार्ज है। आप रुके, एक रात रुकेंगे, सुबह खाना मिलेगा, चाय मिलेगी, मतलब पूरी व्यवस्था होटल जैसे हम बाबा भूतनाथ कर देते हैं बाबा का, कोई चार्ज नहीं है उसका। ऐसे कितने भक्त हैं जिनको इस मंदिर से, बाबा भूतनाथ मंदिर से असर हुआ है, उनको अपनी बीमारियों से, इलाज बीमारी से असर हुआ है, वो कमेंट्स जरूर करें और बाबा भूतनाथ मंदिर का पेज जरूर फॉलो करें। अभी कोई माता जी आए थे बाबा भूतनाथ के मंदिर पे, उनके पैर में प्रॉब्लम थी, तो ना चांदी के पैर बाबा भूतनाथ को भेंट करें। ऐसे भी भक्त हैं जिनकी आंखों से दिखता नहीं था, उनने बाबा ने उनको आंखें दी, तो उनने बाबा को आंखें दी। वो उनके भाव थे कि क्या भाव भेंट करना है, भगवान कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। बाबा महाकाल, बाबा भूतनाथ का आशीर्वाद ऐसे सभी लोगों को ऊपर बना रहे और सबकी मनोकामना पूर्ण। पर घर से आ रहे हो तो मन में भगवान के प्रति भाव लेके आना है, यहाँ आने के यहाँ देखना है कैसे सिगरेट लगेगी क्या। जो भी भक्त के वीडियो देखे, बाबा भूतनाथ के मंदिर है, एक स्पेशल रिक्वेस्ट, इस मंदिर के ऊपर कैंसर, लकवा, इस लाइलाज बीमारी का हल बाबा भूतनाथ के पास है, जो भी 1,00,000% गारंटी के साथ श्रद्धा भाव से आएंगे तो यहाँ पर बाबा के मंदिर से असर होता है। बिल्कुल होगा। हमारे पास रजिस्टर है, मैं रजिस्टर में आप किसी को फोन लगा लो, उससे पूछ लो, किसी को 50%, किसी को 60%, किसी को पूरा आराम हो गया, 1 महीने में 50%, 2 महीने में 60%। भक्तों के माध्यम से मालूम पड़ता है कि कितना असर हो रहा है, वो क्या क्या उनके काम हुए हैं। बाबा भूतनाथ के मंदिर में लोग हजारों की तादाद में दर्शन करने के लिए आते हैं। संडे के दिन 30-40 हजार लोग दर्शन करते हैं, प्रतिदिन 5 से 10 हजार लोग दर्शन करते हैं। और कहीं ना कहीं अभी भैया कल शाम को महाराष्ट्र से फोन आया था, 7 लाख रुपए का खर्चा बताया था उनका ऑपरेशन, और बाबा भूतनाथ की 20 रुपए की जल की बाटल ने उनको पूरा सुस्त कर दिया। नाम नंबर सब दे दूंगा मैं तो दावे के साथ बोलता हूँ, प्रमाण के साथ में बोलता हूँ कि जिसको अगर कोई डाउट हो, और वो हिंदू सनातनी जिसको जो भगवान के ऊपर उंगली उठा, तो सुन भैया, आना बाबा भूतनाथ के मंदिर, और चैलेंज के साथ में बोलता हूँ कि हाँ प्रमाण देंगे हम। ये हिंदुस्तान का एक मामला जहाँ प्रमाण देंगे। बोलो महाकाल राजा की जय, भूतनाथ सरकार की जय। सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज हम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, पहुंच भी रही है, वो पहुंच भी रही है कहीं ना कहीं। आज भैया 2 लेडीज आई, सबसे पहले उनका वीडियो बना था गोद भरे का, वो उनकी गोद भरे के लिए यहाँ पे आई थी। उनका वीडियो जैसे ही डाला था, एक दिन में उसको 1 मिलियन से ऊपर लोगों ने देखा है। हाँ। वहां से जो चला, 2 ने देखा, 4 ने देखा, 4 आए, 8 आए, लोगों का काम होते गए, अपन वीडियो बना के डालते गए, काम भी हो रहे हैं लोगों के, लोगों की आस्था जुड़ गई मंदिर में, 1000% जुड़ रही भैया। और चमत्कार तो ऐसे हो रहे हैं कि कैंसर, आज कैंसर का कोई इलाज नहीं, बाकी कैंसर का इलाज कहाँ है, तो चमत्कारी बाबा भूतनाथ के जल का ऐसा है भैया कि बाबा के ऊपर से उतार के देते 11 बार। हाँ। अब वो पता नहीं बाबा उसमें क्या कर रहे हैं, चमत्कारी हो रहा है, उससे चमत्कारी हो रहा है, वो जाने, उनका काम जाने। हाँ। अपना को लोगों को असर दिखता है उसका, लोगों को असर दिखता है भैया। कैंसर जैसी बीमारियां खत्म हो रही है। हाँ। मतलब 0 हो गया कैंसर, 0 हो गया। हम एक रजिस्टर भी मेंटेन कर रहे हैं। हाँ। अब उसमें इतने नाम लिखे हुए हैं। हाँ। जिन लोगों को आराम हुआ है। और लोगों के असर के हमने बातें भी सुनी है। हाँ। कि यहाँ पर दर्शन करने से, बाबा के यहाँ पर माथा टेकने से लोगों को असर होता है। बिल्कुल। तो पानी को शुल्क वगैरह लेते हैं आप लोग क्या? पानी का शुल्क देखो सर क्या है कि एक नॉर्मल जो बॉटल मिलती है मार्केट में, आप कहीं भी जाओगे तो 1 लीटर की बॉटल वही 20 रुपए की मिलती है। ठीक है। बस वही शुल्क है। हाँ। यहाँ किसी प्रकार का कोई दान चढ़ावा नहीं लिया जाता है। आप आओ, सिर्फ एक सिगरेट लाना है, सिगरेट से आपकी जो बात है वो बाबा तक पहुंचाना है, वो बाबा तक आपको पहुंचाना है। सही है। यहाँ डायरेक्ट भक्त और भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन। पंडित की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, पंडित पुजारी नहीं है। अपने भाव से आओ, वो बाबा से प्रार्थना करो, भाव से आओ, बाबा से प्रार्थना करो। यहाँ बीच में कोई पंडित पुजारी कोई माध्यम नहीं है। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। जय श्री महाकाल, जय बाबा भूतनाथ। क्या समस्या क्या
मतलब शरीर की मांसपेशियाँ खिंचा देते थे, शरीर में दर्द बने रहता था, जैसे मतलब अंदर झटके आते थे, जैसे कि अंदर कोई चमेटा या फिर कोई गर्म डॉक्टर को दिखा? परेशानी। इनको क्या है मैं बताऊँ, इनको प्रेत बाधा था। डॉक्टर को भी बता लिया था, तुरंत से शरीर पे लगा दिए थे, बढ़ने का बता लिया था, और इधर लेकिन फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा। और जब ये भैया मंदिर आया था, इसको भैया बाबा के यहाँ 7 बजे प्रेत बाधा वाले लोग आते हैं, तो उसको जाली पकड़े थी आरती के टाइम, तो इसने 6 लोगों को फेंक दिया था। इसके पाँव मोमबत्ती और हाथ अगरबत्ती है, इतना पहलवान है, पर 6 लोगों को इसने हाथ में लगाने दिया। तो वाह महाकाल वाह भूतनाथ क्या जैसी कृपा है, तो पूरा स्वस्थ है। झूठ तो नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है। बहुत बार आ चुका हूँ अभी। भाई पैसा ऐसा लगा, भोजन पानी सब यहाँ से मिल गया, तो तुमने पैसा दिया नहीं दिया? आनंद आया मंदिर में तो भैया ऐसा है बाबा की महिमा। और ऐसा पर्सनल कई भक्तों से मिला हूँ, या मैंने बहुत से भक्तों से बात करी है, तो मुझे भक्तों से मालूम पड़ा है कि भक्तों ने बताया कि यहाँ पर आने के बाद में मेरी कई सारी बीमारियाँ, कई सारे रोग परिवार के या ऐसे कई असाध्य बीमारियाँ हैं, यहाँ बाबा के यहाँ पर आने से उनकी हर समस्या, हर बीमारी दूर हो गई। सही। गर्भगृह के अंदर भगवान शिव जी के रूप में बाबा भूतनाथ विराजमान है। बाबा के दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है, खासकर नौकरी, व्यापार, संतान और कई ऐसी लाइलाज बीमारियां जिनमें लाखों रुपए खर्च आता है, उन समस्याओं के समाधान के लिए भक्त यहाँ पर आते हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आपको अगली बार किस मंदिर या किस जगह की यात्रा देखना पसंद है, कमेंट्स में जरूर बताएं। तो फिर मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए हर हर महादेव।